बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, 22 रजब हफ्ते के दिन 1 मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना। अगर दौलत का तूफ़ान देखना चाहते हो, अपनी गरीबी का खात्मा करना चाहते हो, पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज रजब की 22 तारीख पूरी दुनिया में है। साथियों, भाइयों बहनों, ये दिन किस्मत वालों को मिलता है। ये दिन आपने अगर गंवा दिया, अगर आपने किसी भी वजह से गंवा दिया, मजबूरी की वजह से या खुद जानबूझकर ये वजीफ़ा ना पढ़ा, तो सारी ज़िंदगी पछताओगे। मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, अपना ज़ाती आज़मूदा अमल है। हज़ारों लाखों लोगों का आज़माया हुआ ये वजीफ़ा। मैंने कई ऐसे परेशान बहनों भाइयों को ये अमल रजब की 22 तारीख का बताया और लोगों की हाजतें मुरादें मिनटों सेकंडों में पूरी हुई हैं। बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है। कर्जदारों ने परेशान कर रखा है कि बस हमारे पैसे वापस चाहिए। बुरे हालातों में, तंगदस्ती में, लाचारी में इससे लिए कर्जे जमा करते गए, अपने ऊपर कर्जों का बोझ जमा करते गए। अब उतारना भी तो है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक बात, सिर्फ 1 मिनट का ये आसान सा वजीफा पढ़ लेना। हाजतें मुरादें पूरी ना हुई हो तो मेरा गिरवान पकड़ लेना। ये वजीफा करोड़ों का है, कोई भी आपको ये अमल नहीं बताएगा। रिज़्क़ के बंद दरवाजे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो तमाम दरवाजे फौरी तौर पर खुल जाएंगे। कितने भी बुरे हालात हों, आपके हालात बदलते ही नहीं। आप लोग, आपके अपने घर वाले तक अगर आपको ताने देते हैं कि तेरी तो किस्मत खराब है, हमारे तो तेरे साथ नसीब फूटे हैं, तू बदनसीब है, ऐसे आपको अगर ताने सुनने मिलते हैं, बातें सुनने को मिलती हैं, अगर आप लोगों की खाली जेब की वजह से, आपकी गरीबी की वजह से आपको धुतकार रहे हैं, मेरी बहनें भी सुन लें और मेरे भाई भी सुन लें। आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में कई ऐसे लोग होंगे जो आपको अहमियत नहीं देते होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जेब खाली है, आपका घर खाली है, आपकी अलमारी खाली है, आप लोग गरीब हैं। उसकी वजह यह है कि तो आप लोग आज अपने मायूसी को छोड़ दें, खुश हो जाएं, खुशियां मनाएं। आज आपको वो अमल बताऊंगी जो आपकी खाली झोली इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो भर जाएगी। मेरा फ़र्ज़ है आपको सच्चा वजीफ़ा बताना। पढ़ना ना पढ़ना आपका अपना काम है। पढ़ोगे तो आपका फ़ायदा है, नहीं पढ़ोगे तो मेरी भाई बहनें फिर मुझे शिकायत मत करना। फिर आप लोग रोज़ाना मैसेजेस करते रहते हो, अमल बताओ, वजीफ़ा बताओ, हालात ख़राब हैं, कर्जदारों ने पीछे किया हुआ है, घर में फाके हैं, तंगदस्ती है। पूरा साल मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पूरे साल के वज़ाइफ एक तरफ और आज 22 रजब का वजीफ़ा एक तरफ, फ़ायदा ना हो तो आकर मुझे कहना। पूरा दिन आज मौजूद है, हफ्ते का दिन है, 22 रजब है, लिख लें अगले साल भी इसी दिन ये वजीफ़ा पढ़ना। रजब की 22 तारीख आए तो चाहे अंग्रेज़ी तारीख, इस दिन कोई भी हो, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, अगले साल का बता रही हूँ। आज ही के दिन पूरे साल में आपको ये अमल करना है। मैंने बेशुमार लोगों को रजब के बहुत सारे वज़ाइफ बताए, जिनमें से रजब की 22 तारीख का अमल भी शामिल है। जिनको ये अमल एक बार दे दिया तो फिर हर साल रजब की 22 तारीख का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही रजब शुरू होता है, वो दिन गिनती करते हैं कि कब 22 तारीख आए और हम ये वजीफ़ा पढ़ें और अपने हालात में मज़ीद बेहतरियाँ लेकर आए, अपनी हाजतों को मज़ीद पूरा करें। क्योंकि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफ़ा, ये अमल ऐसा है कि फ़ौरी तौर पर यहाँ वजीफ़ा पढ़ा वहाँ हाजत पूरी, यहाँ वजीफ़ा पढ़ा वहाँ ख्वाहिश पूरी। आज के दिन सुकून से, इत्मीनान से कहीं भी बैठ जाए ना, अपने हाथों में तस्बीह पकड़कर। सिर्फ पाबंदी ये है कि आज के दिन 22 रजब को हफ्ते वाले दिन ही वजीफ़ा पढ़ना है। आप कहीं भी मौजूद हों, चाहे घर में हो, चाहे दफ्तर में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी जगह मौजूद हो, सुकून से बैठ जाना। सुकून से बैठ कर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना। कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिम याद हो तो वो पढ़ लेना, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेना। ये गैबी दौलत वाला वजीफ़ा मेरे बताए हुए तरीके से ये पढ़ना शुरू कर देना। मिनटों में इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे, मिनटों में अल्लाह पाक ने चाहा तो ऐसे आपकी किस्मत चमकेगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों के जो लोग आज आपकी गरीबी का मजाक बना रहे हैं, जो आज आपको धुतकार रहे हैं, ये वजीफ़ा आज पढ़ लेना। शाम तक वही लोग आपको कंधों पर उठाएंगे। दौलत रखने की जगह हो, संभाल सकते हो तो ही वजीफ़ा पढ़ना इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गैप से इतनी दौलत मिलेगी। फौरी तौर पर अमीर बनने का ये ऐसा वजीफ़ा है कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दुनिया में आप लोग किसी को लाखों भी दोगे, हमें ये अमल बताओ कि फौरी तौर पर हम माला माल हो जाए। कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपको ये सच्चा वजीफ़ा बताऊंगी। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना। अमल शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। मेरी तरफ से पूरी दुनिया में आप लोग कहीं से भी हों, आपको इस अमल की मेरी तरफ से इजाज़त है। पहला और आसान सा वजीफ़ा आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। बड़ा कमाल का वजीफ़ा है, बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है। आप लोगों में शायद कोई ऐसा बंदा या बंदी हो दुनिया में जिसने ये वजीफ़ा ना पढ़ा हो, और आपने भले ही ये वजीफ़ा पढ़ा भी हो, क्योंकि ये पूरा अमल मैंने आपको अपनी इजाज़त से बताया है। आज के दिन का ऐसा ताकतवर अमल कि इंशाअल्लाह झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे, किस्मत के बंद दरवाजे फौरी तौर पर खुल जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दौलत की बरसात हो जाएगी इंशाअल्लाह। पहला और आसान वजीफ़ा पहले अपने जहन में बैठा लें किस तरह पढ़ना है। सबसे पहले एक
ایک بار آپ پڑھیے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آسان سا وظیفہ یہ مکمل ہو گئے۔ وظیفہ جو میں آپ کو پڑھ کر بتا رہی ہوں آپ اپنے انداز سے پڑھیے گا، سیدھے ہاتھ پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں۔ کس طرح پڑھنا ہے آپ لوگ سمجھ لیں، آپ اپنے انداز سے کس طرح پڑھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، پڑھتے رہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جن بہن بھائیوں کو پڑھنا نہیں آتا وہ دیکھ کر پڑھ لیں، وہ میرے ساتھ ساتھ بھی دہرا لیں۔ پورا عمل آپ لوگ ایک مرتبہ دہرا لیں۔ اپنے دل میں تھوڑا سا بھی وسوسہ مت رکھنا، پتہ نہیں یہ وظیفہ حاصل کرے گا بھی یا نہیں، ہمیں دولت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی۔ اگر اس طرح کی سوچ وسوسے ذہن میں رکھو گے تو کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی عمل کام نہیں کرے گا۔ جب بھی وظیفہ عمل کرو، ایک تو وظیفہ پڑھتے وقت پوری توجہ پورے دھیان وظیفہ پڑھنے میں لگاؤ، اور اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا۔ سب سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک آپ نے پڑھ لیا تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا تھا میں نے بتایا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صرف 7 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا سمدو یا سمدو۔ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، پہلا مرتبہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 7 مرتبہ پڑھ لیا۔ دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، سیدھے ہاتھ پر پڑھیں۔ یہ وظیفہ ہے یا سمدو، آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ کوثر کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 1 مرتبہ، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ لیکن اس وظیفے کے لیے نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ نماز ایک انسان کی روحانیت کو بڑھانے اور اس کی معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ نماز کفر اور ایمان کے درمیان ایک دیوار ہے۔ نماز اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ نماز میں سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہے، اور اس سے توحید اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بے شک قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جہاں بھی اللہ نیک بندوں کا ذکر کیا ہے وہاں سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے۔ میرے نیک بندے نماز پڑھتے رہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعا میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔